भाई रजत और दिग्विजय सिंह राठी जब से मिले हैं इन्होंने 4 का तो बैंड बजा कर रख दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि अविनाश विवियन का दी एंड नजदीक है। ऊपर से जो करणवीर मेहरा जिनका गेम ऑन टॉप रह रहा था वो तो गायब ही हो गए सीन से। भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री इतनी वाइल्ड हो सकती थी, इतनी खतरनाक हो सकती थी, ये मैंने नहीं सोचा था। जब दिग्विजय सिंह राठी और कशिश का नाम सामने आया तो मुझे लगा देखो घर के अंदर एक्साइटमेंट तो आएगी, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी ये दो जिसमें एक जान वाला हो जाएगा। भैया भाईचारा ऑन टॉप इन्होंने कर लिया और इनके भाईचारे की वजह से वो जो विवियन और अविनाश मिश्रा का भाईचारा था उनकी कहानी थोड़ी सी खराब हो गई। कैसे? आप जरा प्री दिग्विजय सिंह एरा देखिए, वहां पर रजत और करणवीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर ये सब एक साइड रहते थे पूरा घर, और बाकी यानी कि विवियन, अविनाश, एलिस और ईशा ये 4 एक तरफ रहते थे। लेकिन ये 4 भी बड़े दमदार नजर आते थे, अक्सर हावी नजर आते थे, क्योंकि विवियन के पास पावर होती थी, नहीं तो अविनाश के पास पावर, दोनों में से एक के पास पावर हमेशा रही है। बिग बॉस इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि भैया हमारे लाडले को कमजोरी महसूस ना हो। जब अविनाश जेल में थे तो भी विवियन का कोई काम नहीं रुक रहा था, और अब तो विवियन के पास खैर सारी पावर है जो दी है शिल्पा शिरोडकर ने, जो कि सेफ खेलना चाहती हैं। एक ये हो गई, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट दिग्विजय वाला एरा, यानी कि जब दिग्विजय राठी की एंट्री हो जाती है बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर। रजत दलाल पहले कहते हैं भाई ये तो मेरा, अब चाहे ट्रॉफी जाए लेकिन भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए, चाहे गलत करेगा, किसी को थप्पड़ भी मार देगा तो मैं इसके साथ में खड़ा रहूंगा। वेल गुड। अब इन दोनों की एक होती है, आप जरा याद कीजिए भाई, जब ईशा ने घमंडी कह दिया था रजत दलाल को, तो दिग्विजय सिंह राठी का चेहरा बन गया था कि नहीं भाई मेरे सामने मेरे भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा। उधर अब विवियन आते हैं कि ये बेड मेरा है, बड़े चौड़े में कहते भैया दूसरा बेड ले ले, नाम नहीं लिख रहा किसी का, हम दोनों हैं, दोनों के दोनों इसी पे सोएंगे आज। फिर विवियन आके कहते हैं कि उससे मतलब दिग्विजय से कि तुम टॉयलेट करोगे, तो नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है। अब विवियन को लगा कि हवाबाजी कर रहा है, थोड़ी देर में मान जाएगा। रजत समझाते हैं देख टाइम गॉड से पंगा मत लियो। अरे यार 1 हफ्ते बाहर चला जाऊंगा, इससे थोड़ी होगा, कोई बात नहीं है। फिर क्या होता है, फिर आता है मसला, विवियन दोबारा जाते हैं कि देखो तुम कोई और ड्यूटी कर लो। कह रहे यार अपनी बात पे अड़े रहो ना, तुम बोल दिया हो गया काम, इस हफ्ते नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बात खत्म। फिर विवियन को लगता है तो ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। फिर विवियन तीसरी बार जाते हैं, फिर बोलेंगे शायद अब ये मुझे सॉरी बोलेगा और अब ये मेरी बात बड़ी कर देगा, तो मैं घर में जाके बोल दूंगा, मतलब अपने तीनों के सामने जाके बोलूंगा देखो ले आया मैं लाइन पे, देख लिया इसने कितना था। अविनाश कहते मैं लेके आऊंगा इन पे लाइन पे। अविनाश की लाइन खतरे में पड़ रही थी, मुझे लग रहा था वो जो लड़ाई हुई है। खैर उसके बाद जब तीसरी बार जाते हैं तब विवियन को कहते हैं कि देख भाई यार तुम बार बार क्यों आ रहे हो यार, जब मैंने बोल दिया इस हफ्ते जब तक तुम टाइम का ऑर्डर नहीं करूंगा मैं, जो करना है कर लो, जाओ यहां से। तो सुपर्ब, फैंटास्टिक, अरे हाँ फैंटास्टिक बोलो और जाओ यहां से। इतना गजब का एटीट्यूड विवियन को दिखाया जा रहा है, बहुत कायदे से। दूसरा नंबर अविनाश का आता है। जब अविनाश वाला, तो भैया मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से रजत दलाल अविनाश का लगभग खेल खत्म कर चुके थे। वो कान पे से उतरेगी या नहीं उतरेगी ये तो अभी बिग बॉस बता देंगे, लेकिन एक चीज तय है कि इन दोनों के आने से बाकी दोनों का, और आई शुड से चारों का गेम बच गया है। उधर इन चारों के गेम के तगड़े होने से करणवीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर, चुम दरांग ये गायब से हो गए हैं, ये नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या इस हफ्ते में, इस हफ्ते के बाद या फिर इस हफ्ते ये बाकी जो बचे जो गुमसुम 4 हैं, चाहत पांडे हो जाए या फिर करणवीर मेहरा, चुम दरांग, ये कमबैक कैसे करेंगे, या फिर इन चारों का झगड़ा लेकर यही अपने आप को लाइमलाइट में रखकर स्क्रीन टाइम लेकर टॉप 4 में, टॉप 5 में पहुंच जाएंगे। आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।